subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम समझेंगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बात करें वाटर की, तो H2O है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कितने वाइब्रेशनल मोड हो सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फंडामेंटल एनर्जी लेवल है वो आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। वो हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को ट्रांजिट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए हम समझेंगे कि इन कंपाउंड्स में या इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप के फंडामेंटल वाइब्रेशंस मोड आ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक आपके फार्मेसी के हैं तो आपके M.Pharm में है या फिर B.Pharm 7th सेमेस्टर में भी है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स समझते हैं पहले कि हम बात कर रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जब भी IR स्पेक्ट्रा आपके किसी मॉलिक्यूल्स पे फॉल होते हैं तो उस IR स्पेक्ट्रा की कुछ खास वेव नंबर होती हैं, उसमें खास फ्रिक्वेंसी होती हैं। तो उस खास फ्रिक्वेंसी या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके जो वाइब्रेशनल लेवल हैं वो ट्रांजिट होते हैं। तो अल्टीमेटली उसके केस में जो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिट होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे हम जानते हैं जो आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेस में एक तरीके से आपस में जो एटम्स हैं, जैसे कि बात करें हाइड्रोजन और कार्बन की या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो एक तरीके से किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उस बॉन्ड में जो है एक तरीके से कोई नेचर रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें एक तरीके से वाइब्रेशंस हो सकते हैं और वो जो वाइब्रेशंस हैं होते हैं 2 टाइप के। एक है आपका स्ट्रेचिंग, एक है आपका बेंडिंग। जो फंडामेंटल 2 मोड्स होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो फर्स्ट आपका है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो बात करें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में, तो इसमें बेसिकली आपका, जैसे कि हम देख सकते हैं जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, द डायरेक्शन या द अल्टरेशन ऑफ द और इंक्रीज डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स विदाउट चेंजिंग द बॉन्ड एक्सिस। जो आपके बॉन्ड एक्सिस है, सपोज ये आपका एटम नंबर 1 है, ये 2 है ना, और ये आपका 3 मान लो। तो ये 1 और 2 के बीच में कुछ बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो चेंज हो सकता है, या तो ये लार्ज है या स्मॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। इसमें होते हैं 2 टाइप के, एक है आपका एसिमेट्रिकली, एक है आपका सिमेट्रिकली। तो बात करें हम लोग एसिमेट्रिकली की, तो एसिमेट्रिकली होता क्या है, ये बॉन्ड है तो या तो आपका बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, या आपका बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा इस तरीके से, एक नॉर्मल बॉन्ड लेंथ के कंपेयर पे। बात करें ये आपका है सिमेट्रिकली। बात करें एसिमेट्रिकली, तो ये सिमेट्रिकली। बात करें हम लोग एसिमेट्रिकली, तो उसमें जो है आपका या तो आपका बॉन्ड एक बहुत लंबा होगा और एक बहुत छोटा हो जाएगा इस तरीके से, तो होगा आपका एसिमेट्रिकली स्ट्रेचिंग। ठीक है, सेकेंड है बेंडिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन मतलब डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ द एटम चेंजेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड एक्सिस, also called the deformation vibrations and required a laser energy as compared to the stretching। तो इसमें जो आपका बॉन्ड है लेंथ चेंज नहीं होगा, जो उसका एक्सिस है, जो एक्सिस है वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये आपका सपोज देख सकते हैं, ये आपका एटम है, तो ये आपका एक प्लेन पे है ना। अब इस प्लेन पे अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉन्ड या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ये आपका स्ट्रेचिंग है। बेंडिंग में आपका होते हैं जो बॉन्ड, ये आपका एक्सिस है वो चेंज होगा। ठीक है, वो चेंज होगा इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया आपका बेंडिंग। तो बेंडिंग में होते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सीजरिंग, सीजरिंग मतलब कैंची होता है, तो सीजरिंग मतलब इस तरीके से, ये हो गया आपका सीजरिंग। बात करें रॉकिंग की, रॉकिंग मतलब दोनों जो बॉन्ड है वो आपके या तो इस डायरेक्शन पे मूवमेंट करेंगे या इस डायरेक्शन पे मूवमेंट करेंगे इस तरीके से, ये हो गया आपका रॉकिंग। बात करें वेगिंग की, तो वेगिंग में आपका ये जो प्लेन है, ये प्लेन के एक अप होगा और एक आपका ये अप हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों डाउन हो सकते हैं, ये हो गया आपका वेगिंग। ट्विस्टिंग पे
एक अप एक डाउन या एक अप एक डाउन, इस तरीके से है आपका वेगिंग। इसका डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप ये जो मैंने लिंक शेयर कर दिया है इस वीडियो पे, जो कि camlibretext.org से लिया गया है। बहुत अच्छा उसमें एनिमेशन दिखाया गया है इन सारे जो वाइब्रेशंस मोड्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आप, ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है जहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है एक साथ। इस सिमेट्रिकल में एक बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। ये आपका बेंडिंग में वेगिंग मतलब एक अप या डाउन, अप और डाउन। ट्विस्टिंग पे एक अप सेकेंड डाउन, सेकेंड अप या फर्स्ट डाउन, ठीक है। इसमें दोनों वेगिंग पे दोनों अप या दोनों डाउन, इसमें एक अप एक डाउन। इसकी बात करें तो इस तरह के सीजरिंग हो रहा है, ये आपका रॉकिंग हो रहा है। तो ये आपका बेसिक्स हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग। ठीक, तो अब आप समझ चुके हैं कि हमारा जो वाइब्रेशन मोड्स हैं वो कितने टाइप के मेजरली हो सकते हैं। दो मेजरली फंडामेंटल्स हैं, एक स्ट्रेचिंग एक बेंडिंग। बेंडिंग की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है स्ट्रेचिंग से, और आपके जो स्ट्रेचिंग है वो होते हैं दो टाइप के मेनली, एक सिमेट्रिकली एक एसिमेट्रिकली। बेंडिंग होते हैं चार टाइप के मेनली, सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करें वाटर, तो वाटर का आपका जो ये ऑक्सीजन है और ये आपके दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। ये आपके क्या हैं, एक तरीके से नॉन लीनियर कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका कितना मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं पॉसिबली, तो आंसर होगा 3। वाटर मॉलिक्यूल्स हैज 3 वाइब्रेशनल मोड्स। तो जो 3 है, जो आंसर आया 3 वाइब्रेशनल मोड्स का, वो कैसे आया वो हम समझेंगे इस वीडियो पे मेनली। तो जो आपका मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली आपके डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे। तो आपके जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें 3 कॉर्नर्स हो सकते हैं, आपका एक्स, वाई और जेड। तो इन पे मूवमेंट आपका एक तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपका जो एवरी एटम जो है आपके 3 कॉर्नर्स पे मूव कर सकते हैं, इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। तो फॉर मॉलिक्यूल्स विद n एटम, अगर उस पर n एटम होंगे तो उनके भी उतने ही आपके मूवमेंट होंगे, तो इसलिए होता है 3n। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई एटम साथ में जुड़ा हुआ है तो ये सारे एटम का मूवमेंट एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि कोई x में जा रहा है कोई y पे जा रहा है, सारे x में जाएंगे या सारे y पे जाएंगे या सारे आपके z पे जाएंगे, तो मूवमेंट सबका साथ में होगा। तो जो फॉर मॉलिक्यूल्स विद n एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा आपका 3n, याद रखिए, ठीक है। तो अब जैसे कि अब बात कर रहे हैं मोड्स मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं हमारे स्पेस पे। तो फर्स्ट मूवमेंट होता है ट्रांसलेशनल, सेकेंड होता है वाइब्रेशनल और फोर्थ होता है रोटेशनल। तो जो मेन आयर का फंडामेंटल है वो है आपका वाइब्रेशनल, कि आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बेसिकली वाइब्रेशनल मोड्स ही देखते हैं। तो वाइब्रेशनल मोड्स बेसिकली आपका ट्रांजिशनल, ट्रांसलेशनल और आपके रोटेशनल पे डिपेंड करता है, इसलिए तीनों को पढ़ना जरूरी है। तो ट्रांसलेशनल मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड उन पे मूवमेंट करना। उनका मूवमेंट है इस तरीके से हो सकता है, या तो एक्स पे जाएगा या पे वाई पे जाएगा या फिर आपके जेड पे जाएगा। बात करें रोटेशन की तो मूवमेंट होते हैं, रोटेट होते हैं अपने एक्सिस पे, तो इस तरीके से रोटेट हो सकते हैं। या आपका है रोटेशनल। एक है आपका वाइब्रेशंस, मतलब आपके जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो हमने ऑलरेडी देख सकते हैं, या तो आपका बॉन्ड एक्सिस से जो एंगल है वो चेंज होगा या फिर जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिशनल पे। तो ट्रांसलेशनल मोड्स 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 होते हैं आपके, चाहे वो लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। तो ये जो कंपाउंड्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है आपका, दिस इज द नॉन लीनियर। ये जो मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, लीनियर, ठीक है। तो इनका मूवमेंट या तो आपके एक्स पे हो सकता है, या पे आपके वाई पे हो सकता है, या फिर आपके जेड पे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसलेशनल मोड्स चाहे वो लीनियर का हो चाहे नॉन लीनियर का हो, वो 3 होते हैं। बात करें रोटेशनल मोड्स की, तो रोटेशनल मोड्स आपके नॉन लीनियर के केस में 3 हो सकते हैं, और आपके लीनियर केस में 2 होते हैं। अब ये कैसे, इसको हम इमेजिन करते हैं हमारे इस फॉर्म पे। ये देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक आपका दिस इज द नॉन लीनियर, दिस इज द लीनियर मान लेते हैं, है ना। तो इस समझते हैं नॉन लीनियर की। तो जो नॉन लीनियर है वो या तो जो मूवमेंट है वो इस तरीके से हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, जो मान लेते हैं कि वो आपके वाई एक्सिस पे हो, या फिर आपके ऐसे हो सकता है जो आपके किस पे, जेड पे होगा, या फिर वो इस तरीके से हो सकता है मूवमेंट, ठीक है, जो कि एक्स पे है।
तो इसलिए नॉन लीनियर के केस में जो मूवमेंट होंगे, रोटेशन मूवमेंट होंगे, वो 3 टाइप के होंगे। बात करें जबकि लीनियर पे केवल पॉसिबल 2 है। कैसे? देखिए, अब ये आप देखिए इस तरीके से लीनियर कंपाउंड्स हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन है, ये आपके हाइड्रोजन है, तो ये H2O सॉरी ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये CO2 है, ठीक। बट ये पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चर यहाँ की प्रॉपर्ली मेरे पास यहाँ पे जो एटम है वो नहीं था, तो इस तरीके से समझने के लिए ये है। तो या तो मूवमेंट इस तरीके से हो सकता है हमारे y एक्सिस पे, ठीक है, या मूवमेंट आपके इस तरीके से हो सकता है किस पे, z पे। तो इसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर वो अपने ही एक्सिस पे, x एक्सिस पे जहाँ पर है उस पर मूवमेंट करेगा, तो इसमें जो है एक तरीके से आपका कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उनके जो एटम्स हैं वो उन्हीं दिशा पे रहेंगे, वो चेंजेस नहीं होंगे। सब समझने के लिए इजी होगा आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम लीनियर को ऐसा कर दें सेम, तो ये अगर मूवमेंट करेंगे इसी डायरेक्शन पे, तो कोई भी जो आपका एंगल समझ में नहीं आ रहा है कि वो चेंज हो रहा है, वो सेम डायरेक्शन पे ही चेंज हो रहे हैं। इसलिए जो है लीनियर केस में केवल 2 मोड्स ही पॉसिबल हैं रोटेशनल के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजी तरीके से। अब आते हैं वाइब्रेशनल मोड्स की। तो वाइब्रेशनल मोड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ट्रांसलेशनल पे और रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो बात करें वाइब्रेशनल मोड्स की, तो उसका जो फार्मूला होता है DF-3TM, मतलब ट्रांसलेशनल मोड्स एंड रोटेशनल मोड्स, ये फार्मूला है। तो नॉन लीनियर के केस में जो फार्मूला होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 3n, ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रांसलेशनल मोड 3 है, रोटेशनल मोड 3 है, तो आंसर हो गया 3n-6। दिस इज द फार्मूला फॉर द वाइब्रेशनल मोड ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका फार्मूला होगा 3n-6, याद रखिए। अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या हो गए, 3n होंगे n मॉलिक्यूल्स के लिए, जहाँ पे df ऑफ n मतलब df ऑफ n एटम्स मॉलिक्यूल्स, जिसमें n एटम्स हों, उस मॉलिक्यूल्स पे n एटम्स हों, याद रखिए। ट्रांसलेशनल 3 ही होंगे, चाहे लीनियर और नॉन लीनियर हो, लेकिन बात करें रोटेशनल की, वो आपके 2 होंगे। इसलिए आपका जो वाइब्रेशनल मोड होगा वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द n एटम मॉलिक्यूल्स माइनस ट्रांसलेशनल मोड एंड प्लस रोटेशनल मोड, तो होगा 3n-5, ठीक है। तो याद रखिए, तो इन फार्मूला के बेस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका वाटर, ये आपका वाटर है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये O, इधर H, इधर H, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके नॉन लीनियर कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो फार्मूला क्या होगा, 3n-6 होगा। तो 3 आपका 3 हो गया, n कितने हैं, n मतलब नंबर ऑफ एटम्स, n क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल, याद रखिए, ठीक। तो कितना होगा, 3 होगा, -6, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9 - 6 कितना हो गया आंसर, 3। तो 3 इज द पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ वाटर। इसके 3 पॉसिबल हो सकते हैं, हम बोल रहे हैं पॉसिबल, ये नहीं कि 3 ही वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, 3 पिक्स आएंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं। वाटर का अगर हम आयर स्पेक्ट्रा करेंगे तो 3 पिक्स, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड्स एक तरीके से पिक्स है, आयर पिक्स है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 3 पिक्स ही आएगा, हम बोल रहे हैं ये पॉसिबल है कि 3 पिक्स आ सकता है, जरूरी नहीं है, आगे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका CHCl3 है, तो ये एक तरीके से C हो गया, यहाँ पे आपका एक H एटम है और एक आपका Cl और एक Cl, ये भी क्या है, नॉन लीनियर है। इसका फार्मूला क्या हो गया, 3n-6। जो भी आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो आपके नॉन लीनियर हैं, जो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो आपके लीनियर कंपाउंड्स हैं, याद रखिए। कार्बन की बात करें तो क्या होगा, n कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो n कितना होगा इसमें, 5। इस केस में n कितना है, 3 है, तो क्या हो गया, 3 × 5 - 6, 15 - 6 कितना हो गया, 9। इसमें 9 पॉसिबल मोड्स हैं, वाइब्रेशनल मोड्स हैं आपके क्लोरोफॉर्म पे। सेम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड्स की, तो आपका ये आपका C है, ये O और ये O, ये आपके क्या हैं, लीनियर हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो गया 3n-5। तो n कितना है, n आपका 1 2 3, तो ये 3 हो गए, n हो गए, तो 9 - 5 4। और बात करें इथेनॉल की,
CH3 CH2OH, तो ये हो गया आपका C, इधर हो गया आपका CH3 OH H H, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका क्या है, नॉन लीनियर है, मतलब 3n-6 होगा। एटम्स कितने हैं, n, 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 एटम्स। तो आपके 3n मतलब 3 × 9 - 6 तो हो गया 27 - 6 हो गया 21। दिस इज द पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स इन द इथेनॉल। इसका मतलब है थ्योरेटिकली कि इथेनॉल को हम IR स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व करेंगे तो उसके 21 पिक्स आ सकते हैं, बट मैंने कहा पॉसिबल, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि आपका जो IR स्पेक्ट्रा का जो एब्जॉर्प्शन है, जो पीक्स हैं, वो डिपेंड करता है कि किन एनर्जी पे, किस वाइब्रेशनल मोड्स पे आपका जो डायपोल मूवमेंट है वो आपके चेंज होंगे। अगर IR एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डायपोल मूवमेंट चेंज हो रहा है, तभी वो IR एक्टिव है और उन्हीं के पीक्स आएंगे। सो ऑल दिस आर नॉट IR एक्टिव, सारे के सारे मोड्स IR एक्टिव नहीं होंगे। जिन मोड्स पे आपके डायपोल मोमेंट चेंज होंगे उन्हीं के आपके पिक्स आएंगे, वही आपके IR स्पेक्ट्रा को शो करेगा। इस तरीके से आपका ग्राफ हम देखते हैं कि आपका परसेंट ट्रांसमिशन और इधर होता है आपका वेव नंबर, तो इसमें आपके इस तरीके से आपका पिक्स आएंगे। तो पिक्स स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक हो सकते हैं। अगर ट्रांसमिटेंस बहुत कम हुए तो उसका वीकनेस होता है, मीडियम होता है, और जितना ज़्यादा होगा ट्रांसमिटेंस उसका एब्जॉर्प्शन भी, जितना कम होगा ट्रांसमिटेंस उसका जो एब्जॉर्प्शन हाई होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग पिक होगा। तो ये आपके IR स्पेक्ट्रा का मेन फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। इसके अलावा जो हम नॉन लीनियर और लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्ट्रेचिंग का फार्मूला है वो होता है n-1, बेंडिंग का होता है 2n-5। सिमिलरली जो लीनियर मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है स्ट्रेचिंग का वो होता है n-1 और बेंडिंग का होता है 2n-4। फॉर एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर एक तरीके से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाइब्रेशनल मोड्स होंगे वो होंगे आपके 3n-6, तो आंसर आ गया 3। तो इसमें 3 में कितना स्ट्रेचिंग और कितना बेंडिंग, तो स्ट्रेचिंग का फार्मूला होता है n-1, तो हो गया आंसर 3-1 = 2, जबकि बेंडिंग का होता है 2n-5, ये हो गया 6-5, तो 1 हो गया। तो इसमें 3 वाइब्रेशनल मोड्स होंगे जिसमें 2 स्ट्रेचिंग और 1 बेंडिंग। सिमिलरली बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड्स की, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाइब्रेशनल मोड्स होंगे 3n-5, तो आंसर आएगा 4। तो 4 इस कुल आपके इसमें 4 वाइब्रेशनल मोड्स होंगे जिसमें स्ट्रेचिंग होगा n-1, मीन्स आंसर होगा 3-1 = 2, और बेंडिंग होगा 2n-4, तो 6-4 हो गया 2। तो इसमें आपके 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं जिसमें 2 स्ट्रेचिंग है और 2 बेंडिंग है। तो इस तरीके से हम इन फार्मूला का यूज़ करके आपके वाइब्रेशनल मोड्स और उनके कितने स्ट्रेचिंग और कितने बेंडिंग पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.